एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो आप हमेशा कुछ न कुछ सीख करके जाते हैं। मैं आज यहाँ पे मंच पे बैठे बैठे सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी, और तो इतनी लेट हो गई अब, कि मंच पे बैठ करके पीछे का सब दिखता है। तो अब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे वाइवा में प्रोफेसर कम नंबर देते थे। एनीवे, भले ही लेट ही सही, लेकिन कम से कम मुझे ये चीज़ आज मुझे समझ में तो आई। आज मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से विनीत ने आपको बहुत ही डिटेल्स में पूरी स्कीम, डेट, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द एग्ज़ाम। आई नेवर वांटेड टू हैव दैट, पर एग्ज़ाम जो है ये मेरे लिए भी सरप्राइज थी कि हमको एग्ज़ाम भी रखनी पड़ेगी। तो एनीवे, मतलब उम्मीद है कि सभी जितने इंटरेस्टेड लोग हैं वो हम लोगों के साथ जुड़ जाएं। मतलब अगर कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा हमसे नहीं जुड़ पाया तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख होगा, बट एनीवे, प्रैक्टिकलिटीज रूल द डे। विनीत ने आपको पूरा स्कीम के बारे में बता दिया है, अमित ने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप सबको इस प्रोग्राम से ज़्यादा जुड़ने के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। टीचर स्टूडेंट को लेकर के मुझे एक बहुत ही छोटी सी कहानी याद आती है। आपने वो काउंट ड्रैकुला का नाम सुना होगा, अगर सभी ने वो उसकी जो एनिमेशन फिल्म है वो भी देखी होगी, होटल ट्रांससिल्वेनिया। हाँ, तो ड्रैकुला ने अपने 3 चमगादड़ शिष्यों को खूब ट्रेन किया और फाइनली एक दिन टेस्ट के लिए भेजा। तो पहला चमगादड़ गया और फिर लौटा, तीनों उड़े साथ में। पहला आया, पूरा खून से उसका मुंह भरा हुआ था। तो ड्रैकुला ने पूछा, बताओ क्या करके आए? वो पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे एक गांव है, वहां पर जितनी भी गायें थी उन सब का खून पी करके आया हूँ मैं। वेरी गुड। फिर दूसरा लौटा, उससे पूछा, वो पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे गांव है, गांव के पीछे जानवर भी थे और घोड़े भी थे, मैं उन सब का खून पी करके आया हूँ। तीसरा चमगादड़ जो सबसे ज़्यादा ड्रैकुला के अनुसार सबसे ज़्यादा होशियार था, वो आया तो बहुत ही खून से तरबतर था। अब वो आया, जब उससे पूछा क्या हुआ, बोला वो पहाड़ दिख रहा है? हाँ, मुझे नहीं दिखा। तो कुल मिला करके कई बार जो कॉमन सेंस रहती है वो हम सब, चाहे जितने भी हम पढ़े लिखे हो जाएं, कॉमन सेंस जो है वो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती है। आपने बचपन में एक ऐड, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा सबके टॉफी के लिए वेट कर रहा है, मेरा नंबर कब आएगा। और अभी का जो ऐड आता है, अगर आपने वो जामताड़ा सीरीज देखी हो तो उसका ऐड है सबका नंबर आएगा। तो कुल मिलाकर हम बहुत ही एक इनोसेंट टेक्नोलॉजी से बहुत ही एग्रेसिव टेक्नोलॉजी के एज में हम आ चुके हैं, और अब उससे हमको न केवल हमें सावधान रहना है, बल्कि हमें आसपास वालों को भी सावधान रखना है। और खास बात यह है कि जो साइबर क्रिमिनल, अभी जैसे अमित ने बहुत डिटेल में बताया कि मोडस ऑपरेंडी लगातार चेंज हो रहे हैं। मतलब ऑस्कर वाइल्ड ने कभी तो कहा था कि अ थीफ इज एन आर्टिस्ट, पुलिस इज जस्ट ए क्रिटिक। तो हमें
एक बहुत ही उम्दा दर्जे के आर्टिस्ट का काम देखने का मौका मिलता है, वेदर इट इज़ फॉर गुड और फॉर बैड, लेकिन है वो मेहनत कर रहे हैं, क्रिमिनल्स सारे मेहनत कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है कि वो क्या उतनी मेहनत कर पा रही हैं, क्या वो अपने टेक्नोलॉजी, अपने एक्सपर्टीज इतनी स्पीड से बढ़ा पा रहे हैं जितनी स्पीड से हम चाहते हैं। खास बात यह है कि क्या ठीक है, पुलिस तो ठीक जो करे सो करे, क्या पूरा का पूरा समाज जो है वो इतनी स्पीड से बढ़ सकता है जितनी स्पीड से क्रिमिनल्स चेंज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जैसे वीसी साहब ने कहा कि साइबर क्राइम जो है आने वाले समय का, आने वाले दशक का सबसे बड़ा अभी ही अगर हम जो पैसा जो लोगों का जा रहा है उसको अगर हम ट्रेडिशनल चोरियों से कंपेयर करते हैं तो ट्रेडिशनल चोरियों का और साइबर क्राइम का मेरे ख्याल से 1:10 का रेशो होगा। मतलब अगर 1 रुपये ताला तोड़ करके आप कोई चोर मेहनत करके अलमारी तोड़ करके आपका पैसा ले रहा है तो 10 रुपये अभी आपके साइबर क्रिमिनल्स लेकर के जाते हैं। 1:10 का ऑलमोस्ट रेशो है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से हर कोई ना कोई एक ऐसे आदमी को जानते होंगे जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ होगा, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि जिनके साथ एक्चुअल घर में चोरी हुई हो या घर में डकैती पड़ी हो। तो आने वाला टाइम पूरा का पूरा हमारा साइबर क्राइम का ही है और हम इस स्टूडेंट और पुलिस पार्टनरशिप से हम लोग एक विन विन सिचुएशन, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यूनिवर्सिटीज बच्चों में और पुलिस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें एवरीबडी विंस। हम आपसे चाहते हैं कि आप एक जो स्पेशली साइबर वॉलंटियर वाला जो कोर्स है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं हमारे पास, उसमें ये सिर्फ एक आपको ट्रेन करने का एक जरिया नहीं है कि हम सिर्फ आपका 100 लोग 200 लोगों को हम ट्रेन करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप ट्रेन होने के बाद इस साइबर सिक्योरिटी को एक जन आंदोलन का रूप दें। आप अपने घर में अपने सारे रिश्तेदारों को उसके बारे में बताएं, आप अपने मोहल्लों में उसके बारे में बताएं। हम लोग आपसे जो अपेक्षा करते हैं, जो संभव अभी विनीत ने नहीं बताया है, वो है कि हम चाहते हैं कि आप मतलब ये आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग और एक पब्लिक इंटरेक्शन का एक अच्छा जरिया रहने वाला है, जिसमें आप बस्तियों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, कॉलोनीज में जाएंगे, RWA एसोसिएशंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। वहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे। हम चाहते यह हैं कि धीरे धीरे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जितने भी एक अमित और बता पाएगा कि एक बहुत ही 40+ वाला एक एज ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल रहता है साइबर क्राइम के लिए। उसको आप रात बेरात मदद कर पाए कि वो बेटा मेरे यहाँ पर +25 से एक फ़ोन आ रहा है, वो यूक्रेन और जॉर्जिया का नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। इस छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों को गाइड कर पाए, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके पीछे है। इसके अलावा जो स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, जिसमें APIs डेवलप करनी है, जिसमें डेटा एनालिसिस करना है, वो में भी वो एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और मैं मतलब सभी फैकल्टीज से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप सभी
आप पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्ट करें, यहाँ पर मतलब आपके पास ढेरों 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 आइडियाज़ आपको सिर्फ पुलिस विभाग में आपको मिलने वाले हैं रिसर्च करने के लिए। क्यों जो छोटी बच्चियां हैं, जो 18 साल से कम की उम्र की बच्चियां हैं, क्यों लड़कों से 5 गुना ज़्यादा घर छोड़ रही हैं? क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है? वो कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्या उसका उसका जो रीज़न का एनालिसिस है वो क्या हो सकता है? क्या कोई चाइल्ड रेप या रेप्स में और इंटरनेट की स्पीड में क्या कोरिलेशन है? क्या वेदर आईटी फर्म्स या इंटरनेट आईएसपी शुड बी टैक्स्ड फॉर दिस, कि आपके कारण सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं? क्या आईएसपीज जांच करना चाहिए? मतलब आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर फैकल्टीज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठेंगे और हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनको एक बार सुनेंगे तो आपको ढेरों आइडियाज आएंगे कि अगर कहीं पे कोई लूट हत्या वगैरह कोई होती है तो कहाँ पर हमको चेकिंग करनी चाहिए, किस टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स को हमको ध्यान रखना चाहिए एनालिसिस करके, कि क्या हम बता सकते हैं कि क्या अगला क्राइम कहाँ पर होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा है, स्पेशल जियो स्पेशल और टेम्पोरल डेटा है। क्या आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं जो एक प्रोबेबल घटना का टाइम बता पाए? तो आपको और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड हम सबसे छूटा है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सेंटिमेंट एनालिसिस। क्या आप ऐसा कभी कर सकते हो कि अगर हम आपको कुछ महीने भर की घटनाएं बताएं कि इंटर रिलीजन झगड़े कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इंटर रिलीजन इलोपमेंट हुआ है, कहाँ पर जुलूस निकले हैं, क्या विवादित वो है, और आप क्या नेक्स्ट कम्युनल टेंशन प्रेडिक्ट कर पाएंगे? सोशल मीडिया एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक आयाम है जो एक रिसर्च की मांग कर रहा है। ये तो खैर मेरी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि विश्वास करिए, पुलिस थाने से ज़्यादा एंटरटेनिंग जगह इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब और स्पेशली अगर आप विक्टिम नहीं है, एक्यूज नहीं है, या पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उससे बेहतर एंटरटेनिंग जगह कोई नहीं है। आप आइए, हम सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।